मूवी की शुरुआत में हमें एक बूढ़े इंसान को दिखाया जाता है जो टेलीफोन और अलग अलग तरह की घड़ियां बनाने का काम करता था। उसने एक बहुत बड़ी पेंडुलम घड़ी भी बनाई थी और साथ ही साथ हम यहाँ पर बहुत सारे घड़ियों को बनाया हुआ देखते हैं। अगले सीन में हमें एक कार एक्सीडेंट को दिखाया जाता है जिसमें कार में बैठे हुए लोग फौरन से मर गए थे। वहाँ पर एक फोन भी था जिस पर एक छोटी बच्ची की आवाज आ रही थी। इस बच्ची की आवाज और कार एक्सीडेंट के बारे में हमें कहानी में आगे पता चलेगा। कुछ सालों बाद हम देखते हैं एक घड़ियों वाली दुकान को, जहाँ पर दो डिलीवरी करने वाले आदमी घड़ियों को उठाकर दुकान में रख रहे थे। वहीं पर वह बड़ी पेंडुलम घड़ी भी थी जो उस बूढ़े आदमी ने बनाई थी, जिसको हमने कहानी के शुरू में देखा था। अचानक से वो घड़ी खुद से ही चलने लगती है। उसमें टाइम और डेट खुद से ही बदल रहे थे। उसके बीच में एक लाइट भी लगी हुई थी जो खुद से ही ऑन ऑफ हो रही थी। इस घड़ी के पास अजीब सा साया भी था। इसके बाद दीक्षा नाम की लड़की जो अपने हस्बैंड के साथ अपने नए घर में शिफ्ट हुई थी। दीक्षा के मॉम डैड की वही कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी और उनके गम से इसकी दादा और दादी की भी डेथ हो गई थी। पर मरने से पहले दीक्षा के दादा ने अपनी सारी जायदाद को उसके नाम कर दिया था। दीक्षा अपने घर में आकर बहुत खुश थी। यहाँ पर हमें एक और बात पता चलती है, दीक्षा बोल नहीं सकती थी। इसके दादा ने इसके नाम पर जायदाद तो कर दी थी, पर उस जायदाद के पेपर्स अभी तैयार नहीं थे। वो अपने नए घर में आकर बहुत खुश थी। एक दिन इसके लिए एक पार्सल आता है जो किसी ने इनके लिए एक तोहफा भेजा था, लेकिन इसमें जो भी था वो नॉर्मल नहीं था, क्योंकि इसके अंदर आते ही घर में जो मंदिर था उसका दिया बुझ जाता है। पर दीक्षा इस बात को सीरियस नहीं लेती, क्योंकि उस वक्त खिड़की खुली हुई थी और वो सोचती है कि हवा की वजह से शायद ऐसा हुआ होगा। आगे हमें रात का समय दिखाया जाता है और दीक्षा के घर में जितनी भी घड़ियां थी वो सब एक ही वक्त बता रही थी, जो काफी अजीब बात थी। और वक्त था 11:05 का। तभी घर की सारी लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती है। अगली सुबह दीक्षा के हस्बैंड युवान का दोस्त इनके घर पर आता है। वो लोग काफी बातें करते हैं। जाते हुए युवान का दोस्त कहता है कि क्या तुमने दीक्षा से बात की? फिर युवान कहता है कि नहीं, मैं उससे बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे लगता है कि उसकी हालत खराब हो जाएगी। वो क्या बात थी यहाँ हमें आगे जाकर पता चलेगा। दीक्षा जब अपने घर में सामान को लगा रही थी तो वो पार्सल भी खोलती है। उस पार्सल में बड़ी सी पेंडुलम घड़ी होती है। वो घड़ी बंद थी, पर उसको दीक्षा जब चलाती है तो उसमें एक बल्ब था जो घड़ी के अंदर देखने के लिए बनाया गया था। जब दीक्षा अंदर झांकती है तो उसको एक बुरी झलक दिखाई देती है। दीक्षा काफी डर जाती है। बाद में जब किचन में जाने लगती है तो ये अपने खिड़की पर किसी को देखती है जो इतना डरावना था कि दीक्षा वहीं पर बेहोश हो जाती है। कुछ देर के बाद डॉक्टर जब चेक करने आते हैं तो युवान से पूछते हैं कि तुम्हारी वाइफ के साथ पहले कभी ऐसा हुआ है? तो वो बताते हैं कि नहीं, पर हाँ, कुछ सालों पहले दीक्षा का एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसके सर पर बहुत गहरी चोट आई थी, जिसे उसने अपनी आवाज को भी खो दिया था और अपनी कुछ यादों को भी भूल गई थी। डॉक्टर दीक्षा को दवाई देकर चले जाते हैं और जाते हुए डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हें अपनी वाइफ का ख्याल रखना होगा और हो सकता है कि अगर दोबारा उसके साथ कुछ ऐसा हुआ तो तुम्हारी वाइफ पैरालाइज भी हो सकती है, जिसके बाद वो चल फिर भी नहीं सकेगी। रात को जब ये दोनों सो रहे थे तो दीक्षा के सपने में एक औरत आती है, जहाँ पर वो एक्सीडेंट को होता हुआ दिखती है, जिसमें एक लड़की को एक आदमी लेकर जा रहा था, लेकिन वहाँ पर एक औरत थी जो तड़प रही थी और अपना हाथ मदद के लिए उठा रही थी। तभी दीक्षा को होश आता है। उसके पास एक औरत का भूत था जो उसको कहीं पर ले जा रही थी। वो एक सुनसान जगह थी जहाँ पर बहुत सारा धुआं था। दीक्षा की आंखें भी अचानक से सफेद हो गई थी। वहाँ पर वही घड़ी भी थी जिसे दीक्षा ने पार्सल से निकाला था, जो उसके घर में थी। उस पर कोई गायब चीज हमला कर देती है। तभी दीक्षा डर से जाग जाती है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो ये सब कुछ अपने सपने में देख रही थी, पर फिर भी वो खुद को संभाल कर दोबारा से सो जाती है। लेकिन अगले ही पल में दीक्षा खिड़की के बाहर किसी औरत को देखती है जो काफी डरावनी लग रही थी। अगली सुबह युवान जब ऑफिस जाता है तो उसको वहाँ पर भी दीक्षा की फिक्र हो रही थी और इसी बात पर उसके बॉस उसको बहुत डांटते हैं। उधर दीक्षा घर पर थी। तभी घड़ी में 11:05 का वक्त होता है तो घर की सारी लाइट ऑन ऑफ होने लगती है। इस टाइम के मुताबिक वाई बनता था, जो इस मूवी का नाम भी है। यह काफी अजीब बात थी। उस घड़ी में इस वक्त पर रिंग बजती थी। जब दीक्षा उस घड़ी के पास जाती है और उसके अंदर दोबारा झांकने की कोशिश करती है और तभी उसके दरवाजे की बेल बजती है। दीक्षा जाकर देखती है तो इसे पता चलता है कि इसके अंकल थे जो गांव से आए थे, जिन्हें देखकर दीक्षा बहुत खुश हो जाती है। रात को खाना खाते हुए इसके अंकल बताते हैं कि दीक्षा के नाम जो भी जमीन है उसके कागजात अभी पूरे नहीं है, हमें जल्दी उन्हें बनवाना होगा वरना और कोई उस पर कब्जा कर लेगा। और यही बात अंकल इन्हें बताने आए थे। जब सब सो जाते हैं तभी वही टाइम होता है 11:05 का और तभी घड़ी बजने लगी थी। जब दीक्षा के अंकल बाहर चेक करने आते हैं तो वह फिसलकर गिर जाते हैं और उन्हें कोई पीछे की तरफ खींच रहा था।
सुबह वही सारी बात युवन को बताती और कहती कि मुझे लगता है कि तुम्हारे घर में कुछ तो अजीब है, क्योंकि मुझे रात में कोई चीज अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही थी। युवन अंकल से कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और आप साबुन से फिसल कर गिरे थे, मैंने खुद सुबह फर्श पर गिरे हुए देखा है। युवन अपने अंकल की बात पर यकीन नहीं करता और ये सारी बातें जाकर युवन अपने दोस्त को बताते हैं, तो वो कहता है कि तुम इन बातों को हल्का मत लो, दीक्षा की भी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें जल्दी कुछ करना होगा क्योंकि ये भूत प्रेत दुनिया में पाए जाते हैं। उधर घर में दीक्षा जब बिल्कुल अकेली थी तो उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे खिड़की पर कोई है। तभी जाकर देखती है तो ऐसा कुछ भी नहीं था, पर उसको खिड़की के शीशे पर पानी से वाई लिखा हुआ नजर आता है और तभी उसको अपने पास कोई काला साया भी दिखता है, जिसे देखकर वो काफी डर गई थी और वहाँ से बाहर भागती है। घर पर युवन भी आ गया था और उस वक्त भी 11:05 का वक्त हुआ था। दीक्षा की ऐसी हालत देखकर युवन डर गया था, इसलिए वो फैसला करता है कि वो दिमाग के डॉक्टर को बुलाएगा। डॉक्टर आते ही दीक्षा के घर को देखते हैं, तभी डॉक्टर एक जगह पर जाने लगते हैं तो घर का गार्ड उन्हें रोक लेता है और कहता है कि प्लीज आप यहाँ पर मत जाइए, यह जगह ठीक नहीं है। डॉक्टर जब दीक्षा से मिलते हैं तो युवन डॉक्टर को सारी बात बताता है और तभी अंकल का कॉल भी आता है। अब डॉक्टर को भूत वाली बात का भी पता चल गया था। डॉक्टर घर पर कैमरा लगाते हैं और दीक्षा की रिपोर्ट भी चेक करते हैं। रात को हम देखते हैं कि दीक्षा की आंखें बिल्कुल सफेद थी और वह युवन का गला दबा रही थी, लेकिन तभी युवन को होश आता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो सिर्फ एक सपना देख रहा था। दीक्षा तो उसके पास आराम से सो रही थी। अगली सुबह डॉक्टर ने पूरे घर में कैमरे को लगा दिया था और जब दीक्षा सो जाती है तो सभी उस पर कैमरे के जरिए नजर रख रहे थे और तभी वाई शेफ वाला टाइम भी हो जाता है। युवन का दोस्त जो बाथरूम में था तभी लाइट ऑन ऑफ होने लगती है और नल से पानी टपक रहा था। वो अपने पीछे किसी काले साये को महसूस करता है और डर से भागता है। तभी वह दीक्षा को उसके कमरे में देखता है जो अपने बेड पर बैठी अजीब सी लग रही थी, जो काफी डरावना था। अभी युवन अपने दोस्त को घर के सारे स्विच को दिखाता है जो सच में खराब थे। वो बताता है कि इसी वजह से मेरे घर की लाइट ऑन ऑफ होती रहती है। युवन अपने दोस्त और डॉक्टर को ये कह रहा था कि भूत प्रेत वाली ऐसी कोई बात नहीं है। डॉक्टर कहता है जो भी तुम्हारे घर में चल रहा है कुछ न कुछ तो दीक्षा से जरूर जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर युवन अपनी और दीक्षा की कहानी बताता है। कहता है कि हम दोनों ऑर्फनेज में रहा करते थे, मेरा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं था। मैं और दीक्षा एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे, पर दीक्षा के मॉम डैड थे। दीक्षा उनकी शादी से पहले ही पैदा हो गई थी, इसलिए उन्होंने लोगों के डर से उसे अपने साथ नहीं रखा था। पर दीक्षा के मॉम डैड थे जो असल थे, उन्होंने शादी कर ली, काफी साल हो गए थे, उनके पास बच्चे नहीं थे, इसलिए वो दीक्षा को वापस लेने आ गए और तभी दीक्षा उनके साथ चली गई थी। हमारे फोन पर बात होती रहती थी। एक दिन उसने मेरे बारे में अपने मॉम डैड को बताया। वो मुझसे मिलने के लिए आ रहे थे, तभी कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई, पर दीक्षा बच गई थी और ये वही कार एक्सीडेंट था जो हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था। जब युवन सारी कहानी सुना रहा था तभी दीक्षा भी उसके पास बैठी थी और सब सुन रही थी और अचानक से उसे कुछ होने लगा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे कुछ याद आ रहा हो। वो बोलने की कोशिश भी कर रही थी। तभी वहाँ पर घड़ी बजती है और दीक्षा की हालत काफी खराब हो जाती है। डॉक्टर उस घड़ी को बंद करवाते हैं और सभी उस घड़ी के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं। तभी इनको पता चलता है कि पहले यह घड़ी युवन के दोस्त को तोहफे में मिली थी जब उसने ऑनलाइन शॉपिंग की थी, मगर बाद में उसने युवन को तोहफे में दे दी। इसके बाद वो असली मालिक के बारे में पता करते तो एक एजेंट आदमी उस कपल की तस्वीर दिखाता है जिन्होंने घड़ी असल में बनवाई थी। उसे देखते युवन कहता है कि यह तो वही फैमिली है जिससे उस दिन दीक्षा की फैमिली के साथ एक्सीडेंट हुआ था और यहाँ पर हमें उस एक्सीडेंट के बारे में सही से पता चलता है जो हमने कहानी के शुरू में देखा था। उस दिन यही कपल अपनी बाइक पर अपनी बेटी से मिलने के लिए जा रहे थे और कार में दीक्षा और उसकी फैमिली थी। तभी एक मोड़ पर दोनों का एक्सीडेंट हो गया और जिस बच्चे की आवाज को फोन पर सुना था उसी बाइक पर बैठे हुए कपल की बेटी थी। दोनों आते हुए अपनी बेटी से बात कर रहे थे। एक्सीडेंट में जो कपल बाइक पर थे उनमें से उस लेडी के हस्बैंड की मौत हो जाती है और दीक्षा के मॉम डैड भी मर जाते हैं, पर वो लेडी अपना हाथ मदद के लिए हिला रही थी और शायद यही वजह थी कि यह लेडी बार बार दीक्षा के सपनों में आया करती थी। इसके बाद सभी रात को मिलकर खाना खाते हैं। डॉक्टर दोबारा से घड़ी को चेक करने जाते हैं। जब युवन डॉक्टर के कमरे में आता है तो कमरे में डॉक्टर नहीं थे। टाइम भी 11:05 का था। तभी डॉक्टर इनके पास आकर बताते हैं जिससे इन्हें और हमें यहाँ पर सच का पता चलता है। डॉक्टर कहते कि असल में कोई भूत प्रेत नहीं है। उस घड़ी को ऐसा डिजाइन किया गया है कि उसमें उस कपल की तस्वीर का निगेटिव डाला गया है और हमने देखा था दीक्षा को एक निगेटिव अजीब झलक दिखाई दी थी। उसकी भी ये वजह थी।
और जब 11:05 का वक्त होता है तो ये सब कुछ नजर आता है। फिर मुझे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी तो मैं बाहर गार्ड के पास गया और पूछा ये सब क्या चल रहा है, जिस पर उसने एक औरत के बारे में बताया कि उसकी बेटी और दामाद बहुत हंसी खुशी जिंदगी गुजर रहे थे। तभी एक दिन उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया। उसकी बेटी का हस्बैंड तो मर गया पर उसकी बेटी जिंदा थी, जो पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। वो बार बार अपने हस्बैंड की कब्र पर जाती थी, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, और जो दीक्षा को खिड़की पर साया नजर आता था इसी औरत की बेटी का था। डॉक्टर बताते हैं कि भूत प्रेत कुछ नहीं है और आज रात उसी औरत की बेटी मर गई। गार्ड उसको दफना कर आ रहा था इसलिए वो रो रही थी। तो ये घड़ी उस कपल की थी जिनका एक्सीडेंट दीक्षा की गाड़ी से हुआ था और 11:05 पर घड़ी इसलिए बजती थी क्योंकि इसी वक्त उस कपल की बेटी पैदा हुई थी, इसलिए उनके लिए ये स्पेशल टाइम था। और उस बूढ़े आदमी से इस कपल ने यह घड़ी बनवाई थी जिसको हमने कहानी के शुरू में देखा था। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सब कुछ ठीक हो चुका था। डॉक्टर भी वापस अपने घर गए थे। दीक्षा और योन उस औरत के साथ उसकी बेटी के कब्र पर जाते हैं और उसकी बेटी थी उसको गोद ले लेते हैं। डॉक्टर जब अपने घर पर थे तो वीडियोस को चेक कर रहे थे, साथ ही साथ डिलीट भी कर रहे थे। लेकिन तभी डॉक्टर के सामने पिछली रात की रिकॉर्डिंग आती है जिसमें उन्हें एक साया नजर आता है, मगर उस वक्त तो उस औरत की बेटी की मौत हो चुकी थी और उस वक्त भी 11:05 टाइम था। तभी घड़ी बजने लगती है। उसकी आवाज से बच्ची जाग जाती है जिसको दीक्षा और युवान ने गोद लिया था। वो अपने सामने एक काले साये को देखती है और आखिर में टू बी कंटिन्यू के साथ मूवी भी यहाँ पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।